नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। कलियुग की अंतिम लीला समय पर एक दिव्य महापुरुष आएंगे, जिनके भाव भक्ति प्रेम को देखकर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान अपने ही सृष्टि चक्र के अंदर पदार्पण करेंगे। दोनों के मध्य महाप्रेममय महासंपर्क सृष्टि होगा, जो आज तक कोई भी युग पर भक्त और भगवान के बीच ऐसा संपर्क सृष्टि नहीं हुआ है। अनेक भक्त सृष्टि हुए हैं, अनेक अवतार पुरुष आए हैं, अवतारी पुरुष आए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी कल्प कल्प तक तपस्या करे हैं, मगर कोई भी एक क्षण के लिए श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान के स्वरूप को देखने के लिए समर्थ नहीं हुए थे। वो स्वयं भगवान कलियुग के अंत समय पर एक दिव्य महापुरुष के महाप्रेम पर आकृष्ट होंगे, विवश हो जाएंगे, जिनके स्वरूप नहीं है, जिनका रूप रेख कुछ भी नहीं है, जिनका जन्म मृत्यु प्रक्रिया कुछ भी नहीं है, जो अजन्मा पुरुष है, आदि अंत कुछ भी नहीं है, जो सभी के परे हैं, महाशून्यमय है, जो वो आएंगे। वो दिव्य महापुरुष के स्वरूप की तरह अपना एक शून्य स्वरूप सृष्टि करेंगे और वो दिव्य महापुरुष के शरीर पर वास करेंगे। दो स्वरूप मिलकर एक एकाकार होंगे और ये दिव्य महापुरुष स्वयं भगवान को प्राप्त करने के लिए वेद वर्णित सर्वश्रेष्ठ योग समाधि योग साधन करेंगे। समाधि योग के द्वारा वो सब प्राय हो जाएंगे, जहां पर स्वयं भगवान पूर्ण क्षम होंगे। स्वयं भगवान को अपने शरीर पर पाकर ये महापुरुष श्री भगवान के शरीर पर तल्लीन हो जाएंगे और भगवान स्थूल शरीर को पाकर स्वयं चलमान होंगे। अचल महामेरु अपने सृष्टि चक्र के अंदर पृथ्वी पृष्ठ पर एक मानव देह को धारण करके स्वयं मानव देही होके चलमान होंगे। ये बात आज तक धरती पर नहीं हुआ था। ये अनन्य अलौकिकमय महागुप्त वचन है, जो कलियुग के अंतिम लीला पर होगा। वेद शास्त्र पुराण पर वर्णित है कि भगवान 10 अवतार कल्कि अवतार होकर कलियुग की अंत समय पर आएंगे। मगर मैं आपको बता दूं, जो कल्कि अवतार के बारे में लिखा गया था वो श्री नारायण प्रभु का था, विष्णु भगवान का था, जो हर युग पर आते थे। मगर ये जो आए वो विष्णु नहीं है। जो दिव्य महापुरुष भगवान को प्राप्त करेंगे अपने शरीर पर, वो विष्णु है। वो अच्युत देवता है। स्वयं नारायण ब्रह्म को अपने शरीर पर प्राप्त करके पहले वो ब्रह्म नारायण कहलाएंगे, स्वयं विष्णु देवता कहलाएंगे। मगर ये जो आए उनके शरीर पर ये स्वयं भगवान है, ससंपूर्ण शरीरधारी है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सभी को जो सृष्टि करके खुद महाशून्य पर लीन होकर रहे थे, ये वो है। इसलिए वो कल्कि अवतार नहीं, कल्कि स्वरूप होकर आएंगे और कल्कि लीला वो करेंगे। वो स्वयं भगवान है। वो भगवान वो दिव्य महापुरुष के महाप्रेम पर आकृष्ट होकर आए, उनके महाप्रेम पर आए। यही महापुरुष और स्वयं भगवान के मध्य रहे महाप्रेम संपर्क को उड़ीसा की भविष्यत मालिका ग्रंथों पर वर्णन किया गया है।
जो कि कोई भी वेद शास्त्र पुराण पर नहीं लिखा गया, जिसके बारे में कहीं पर भी कुछ भी लिखा नहीं गया। इसलिए स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु की महा इच्छा से 600 साल पहले पंच सखा सृष्टि हुए, उन्हीं के मिट्टी पर श्री क्षेत्र धाम पर संत अच्युतानंद दास, जगन्नाथ दास, बलराम दास, शिशु अनंत दास और जसवंत दास, उनके बाद और भी अनेक सृष्टि हुए, जैसे संत भीमो भुई, हरिदास, अरक्षित दास, ऐसे अनेक संत जो भगवान के श्रीमुख वाणी को प्राप्त किए अपने निष्काम साधना के बल पर, और उन्हीं के लीलामृत को, जो भविष्य पर होने वाला है, जो लीलामृत उसे वर्णन किए, वही लीलामृत को अपने साहित्य पर वर्णन किए। तब तो कागज कलम ये नहीं था, तो वो ताड़पत्र पर उसे रचना की और नाना स्थान पर रखे, अनेक भक्तों के घर पर रखे। जो संत अच्युतानंद दास जी ने ये बात लिख कर गए हैं कि उनके जाने के 300 साढ़े 300 साल के बाद ही ये ग्रंथ जो उन्होंने लिख कर गए हैं ये प्रचारित तो होगा, अर्थात 1970 के बाद, 70-80 के बाद ये प्रचारित तो होगा। और वही हुआ, ये भविष्यवाणी का ग्रंथ लोक लोचन पर आया। कुछ सज्जन निकले जो ताड़पत्र खेदा से निकालकर उसे पुस्तक करके जन समाज के सामने लाए, और वही ग्रंथ से मैं आपको सुना रहा हूँ। और अभी के नए पुस्तक तो बहुत चेंज हो गया है, बहुत लोग चेंज कर देते हैं, ये हो रहा है, मगर मेरे पास जो पुस्तक है वो सब 2000 साल पहले की है। तो वो दिव्य महापुरुष और स्वयं भगवान के महाप्रेममय महासंपर्क को संत हरिदास जी ने अपने भावनावर पुस्तक पर वर्णन करे हैं, जो कि अति ही प्रेममय है, जिसे मैं आप सभी के सामने उपस्थापन कर रहा हूं। और आज 21 अध्याय पर क्या लिखा गया है उसे उपस्थापन करूंगा। तो चलिए सुनते हैं क्या लिखे हैं। सुन हे जगत रखिबाकु भृत्य, हेब कि नाही भावना, मथा पोती बस ए केउ भविष्य, न जानिले प्राय सिना। ये वो दिव्य महापुरुष कहते हैं कि आप स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपने भृत्य को रक्षा करोगे या नहीं, ये बैठकर आप भावना कर रहे हो। आपके भृत्य कौन है? ना वही दिव्य महापुरुष जो आपके लीलांग होकर जन्म लिए हैं, आपके देही स्वरूप हैं, वो जिनके स्वरूप को धारण करने से ही आप लीला कर पाओगे, नरदेही हो पाओगे धरती पर। और ये जगत रक्षा करने के लिए आपको आना पड़ेगा, अपने भृत्य के भृत्य होना पड़ेगा। ये जगत को रक्षा करने के लिए अपने भगत का भृत्य होना पड़ेगा। आप तो स्वयं भगवान हो, आप ये कर पाओगे या नहीं, ये बैठकर चिंता कर रहे हो। अपने मथाक को नीचे करके बैठकर चिंता कर रहे हो कि क्या करेंगे आप। भगत का भृत्य, मैंने जो अभी कहा कि वो भगत समाधि योग साधना करेंगे। समाधि साधना करने से वो भगत सबसम हो जाएंगे और भगवान उनके शरीर पर विराजमान करेंगे। दिखने में बाह्य स्वरूप वो भगत होंगे, मगर उनके अंदर जो चलमान हो रहे होंगे छद्म में, वो स्वयं भगवान ही होंगे। ये तो सब प्राय हो गए, भगवान के शरीर पर तल्लीन हो गए और भगवान खुद अपने शरीर रख के अपने ही भगत के शरीर को लेकर चलमान होंगे। देखने में भगत चल रहे होंगे, अपने पांव हाथ हिला रहे होंगे, मगर वो भगत नहीं, स्वयं भगवान करते होंगे। भगत अपने नित्य कर्म
संपादन करते होंगे, दिखने में वो होगा, मगर उनके छल में भगवान खुद करते होंगे। स्नान शौच सभी कर्म भगवान कर रहे हैं। मानव देह धारण करके सब कुछ खा रहे हैं, दिखने में भगत करते हैं, मगर प्रकृति में स्वयं भगवान करते होंगे। तो भगवान वो मानव के शरीर को धारण करके परोक्ष में या प्रत्यक्ष में वो मानव के शरीर के सेवा कर रहे हैं। महागुप्त में रहे होंगे, इसलिए वो मानव के शरीर पर रहकर मानव की तरह बातें कर रहे हैं। उनके जो परिवार वर्ग हैं, उनके आत्मीय स्वजन हैं, सभी के बात समझ रहे हैं। एक तरह से दिखने में भगवान खुद नरदेही होकर अपने ही लीलांग शरीर का सेवा कर रही। ये बहुत ही बड़ा गोपनीय बात है। और वो भगत भगवान के शरीर पर तल्लीन अवस्था पर रहे। तो भगवान आकर अपने भगत के सेवा करेंगे कि नहीं, भृत्य होंगे कि नहीं, अपने भृत्य को उद्धार करेंगे कि नहीं, ये बात क्या भगवान बैठकर सोच रहे हैं? संत ये बात पूछ रहे हैं, वो दिव्य महापुरुष ये बात पूछ रहे हैं। मोह पाई किछि धन मागुछि कि रुसिला पराए बसु। वो महापुरुष भगवान को कहते हैं कि क्या मैं आपको कुछ धन मांग रहा हूं जिसके लिए आप रोष करके बैठे हो? जहां हरि मते देई अछु पुणी ताहा किंपाई ननासु। वो महापुरुष कहते हैं मैं तो आपको कुछ भी नहीं मांग रहा, और बाकी हरि मुझे जो दिए हैं, मुझे आप जो भी दिए हो उसको क्यों नाश नहीं कर देते, क्योंकि उसका आवश्यकता मेरा नहीं है। मुझे केवल ही केवल आप ही चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आप जो मुझे दिए हो और जितना मेरे पास अभी तक है वो सभी को आप नाश कर दो। आउ की करीबू श्रिया देवीपति तोते किंपाई डरीबी। वो महापुरुष कहते हैं, हे श्रिया देवीपति, आप इससे अधिक और क्या करोगे कि मैं आपके प्रति भय करूं? इससे अधिक आप और क्या करोगे? तुमते देवाकु की भार्जन नहु जीवन मु तोते देवी। आप स्वयं सृष्टिकर्ता हो, आप मुझे देने के लिए क्या भार्जन नहीं हो, समर्थ नहीं हो? इसका दो अर्थ होता है कि महापुरुष कहते हैं आप मुझे क्या दे सकते हो? लो, मैं आपको मेरा जीवन ही दे देता हूं। और एक कि महापुरुष कहते हैं कि आप मुझे क्या नहीं दे सकते, आप मुझे सब कुछ दे सकते हो, सब कुछ देने के लिए समर्थ हो, और मैं मेरे जीवन को ही मैं आपको दे रहा हूं, मेरे जीवन को ही दे रहा हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल ही केवल आप ही चाहिए। तोते देले देह मुही आदि मोह मोते तो भुंजी न पार। वो महापुरुष कहते हैं कि मैं मेरे देह को आपको दे रहा हूं, मगर मैं तो खुद आपका ही आदि मोह हूं, मगर मैं तो आपका ही आदि मोह हूं। इसलिए आप मुझे अत्यधिक महाप्रेम करते हो, अति स्नेह करते हो, इसलिए आप मुझे भूंज नहीं पाते, खा नहीं पाते, मुझे भोग नहीं कर पाते हैं। आप मेरे पास आए हो, मेरे शरीर पर रहे हो, फिर भी मुझे भोग नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मैं आपका सबसे अधिक प्रिय हूं, आदि मोह में हूं। मुभले न देले तू बड़े नियंतु सुखे देऊ अच्छी धर। मैं अगर आपको अपने आप को नहीं देता हूं, वो महापुरुष कहते हैं अगर मैं आपको खुद को नहीं देता हूं तो आप बलपूर्वक मुझे लोगे, आपको लेना पड़ेगा। आप अगर मेरे शरीर को धारण नहीं करोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे।
पहले आप देही नहीं हो पाओगे, क्योंकि मेरे अलावा, मेरे शरीर के अलावा आप अन्य कोई भी मनुष्य के शरीर को धारण नहीं कर पाओगे, क्योंकि बाकी जितने भी हैं आपके पदरज से सृष्टि हुए हैं। असाधारण मनुष्य जीवात्मा है वो, मगर मैं आपका देवता अंशी हूँ। स्वयं में आपका देव अंशी, आपके अंगजात अंशी हूँ। बाकी जितने हैं वो सब जीवात्मा आपके पदरज से सृष्टि हुए हैं। यही पार्थक्य है कि भगवान अन्य कोई भी मनुष्य के शरीर को क्यों धारण नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं आ पाएंगे। बड़े बड़े ऋषि हैं, किसी के शरीर पर नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं ही आपका अंशज हूँ, अंगजात अंश हूँ आपका। अगर मैं नहीं देता हूँ अपने आप को, तो आपको बलपूर्वक लेना पड़ेगा, मगर मैं ये जानकर, ये महासत्य को जानकर अपने आप को अति प्रसन्न चित्त पर सुख में आपको दे रहा हूँ। अपने आप को आप मुझे अति सुख में धारण करो, भोग करो। तोर सिना येते देह मोसंगते आनिछि जगु जीवन, तो हो धन तोते बुझाई दियंते देखो तेबे महाजन। वो महापुरुष कहते हैं, मैं आपको पाने के लिए अपने साथ आपके अनेक देह को लाया हूँ। आपके जितने भी संपत्ति था, आपके जितने भी धन था, सब कुछ मैं अपने साथ लाया हूँ। हे जगु जीवन, सब कुछ मैं अपने साथ लाया हूँ, और ये सभी धन मैं आपको ही दे देता हूँ। आप सब ये धन को लेकर खुद महाजन बन जाइए। महापुरुष कौन से धन भगवान के लाए थे? भगवान के कितने स्वरूप उनके साथ था। यहाँ पर लिखे हैं कि तोरो सिना येते देह मोर संगते आनिछि। तुम्हारा इतने देह, भगवान के अनेक देह स्वरूप है। भगवान जितने भी अवतार लिए थे, जितने भी देह उनके सृष्टि हुआ था, सभी देह को अपने देह पर मिश्रण करे होंगे। भगवान के पास जितने कला शक्ति थे, अनंत कोटि कला शक्ति का अधिकारी थे। भगवान पहले वो महापुरुष को अपने सभी शक्ति भंडार दिए होंगे। वो चाहते तो वो शक्ति कला से ये कलियुग को ध्वंस कर पाते, मगर वो ऐसा नहीं किए। वो भगवान को ही केवल पाने की लालसा रखी। एकमात्र भगवान स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु को पाने की उनका नजर और कहीं पर भी नहीं। जिन्हें 4 युग बीत गया, जिनके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता, उन्हें लाने की प्रयास है उनका। इसलिए वो महापुरुष भक्त स्वरूप पर विजय करे, केवल उन्हें पाने के लिए। और इसलिए उनका नाम अच्युत है। अपने लक्ष्य से वो कभी भी च्युत नहीं होंगे, ना ही कोई उन्हें च्युत कर पाएगा, क्योंकि भगवान को पाने के लिए जो आज तक गए हैं, भगवान अपने माया से सभी को च्युत कर दिए हैं। इसलिए उनका मोह माया सर्वगरिष्ठ है। कोई भी वो माया के सामने नहीं तिष्ठ पाया, रह नहीं पाया, सब च्युत हो गए। इसलिए कोई भी आज तक उनके पास पहुंच नहीं पाया। यही महालक्ष्य को लेकर स्वयं अच्युत देवता आए होंगे, इसलिए उनका आत्म नाम अच्युत होगा। और वो ही भगवान के आदि मोह है, वो ही भगवान के आदि मोह है। उन्हीं के शरीर पर स्वयं भगवान आएंगे। उन्हें उनके लक्ष्य पथ से च्युत करने के लिए भगवान अपने अनेक स्वरूप उनको प्रदान करे होंगे। उनको अपने सभी कला शक्ति, अनंत कोटि कला शक्ति, अपने सृष्टि संहार शक्ति सब कुछ दे देंगे। भगवान एक भगत को सब कुछ दे देते हैं। सृष्टि करने की क्षमता, संहार करने की क्षमता,
ये दो क्षमता कभी भी किसी को नहीं देते, उन्हें दे देंगे, द्वितीय ईश्वर कर देंगे अपने सृष्टि पर, फिर भी वो अपने लक्ष्य से च्युत नहीं होंगे, किसी को भी वो स्पर्श नहीं करेंगे। उनका एक ही लक्ष्य स्वयं भगवान को अपने शरीर पर पाना, उनको पाना। इसलिए वो महापुरुष भगवान के प्राण से भी अधिक प्रिय होंगे, उनके प्राण से भी अधिक प्रिय होंगे और भगवान के वो आदि मोह होंगे। भगवान उनके मोह पर, उनके शरीर पर तो चले आए मगर उन्हें भोग नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो जितना सक्रिय होंगे, जितना शून्य से स्थूल देही होंगे, सचल होंगे, वो महापुरुष धीरे धीरे उतना निष्क्रिय होते जाएंगे, भगवान के शरीर पर तल्लीन होते जाएंगे। ये शायद भगवान को पसंद नहीं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि मैं आपको खुद को दे रहा हूं, बलपूर्वक अपने आप को दे रहा हूं। उसके साथ आप जितने भी शक्ति मुझे दिए थे, आपके जितने भी स्वरूप रहे थे मेरे पास, सब कुछ मैं आपको लौटा रहा हूं और ये सभी को लेकर आप खुद महाजन बने, महाविराट भगवान बने इस संसार पर। येथी पाई किंपा टाकी बसी थाऊ प्राणी को देहरे पुणी, क्या आप धरती पर आकर ये सभी पाने के लिए दृढ़ होकर बैठे हो संसार पर? वो प्राणी के शरीर पर, प्राणी के शरीर का मतलब सभी प्राणी नहीं, वो महापुरुष खुद को प्राणी कह रहे हैं क्योंकि प्राणियों के बीच सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और वो मनुष्य शरीर धारण करे हैं। ये एकमात्र वो महापुरुष को कहा गया है, महापुरुष के शरीर को कहा गया है। प्राणी, प्राणी के शरीर पर भगवान बैठे। देह संगे संगे गुड़ाई न थाऊ एड़े अप्रते तोहर, देह के साथ साथ आप रहे हो। वो महापुरुष आपके इतने अपना है, निजस्व है, उनके शरीर को आप इतना प्रेम करते हैं कि उनके शरीर के साथ साथ आप रहे। इतना प्रेम एक देह को। अच्युत दास न जान कि यह देह गोटी अटे पर, अच्युत दास क्या ये नहीं जानता कि देह पर है, खुद का देह पर है, क्योंकि एक दिन जो भी ये धरती पर जन्म लिया, शरीर धारण किया, उसे एक दिन ये शरीर त्याग करके जाना पड़ेगा। आप स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान आए हो, वो नरदेह को धारण करे हो, आपको भी एक दिन ये शरीर त्याग करके जाना पड़ेगा आपके लीला अंत पर। इसलिए ये देह पर है, फिर भी ये देह के प्रति आपका ये मोह आश्चर्यजनक है। इतने प्रेम करते हैं आप ये देह को, अर्थात वो महापुरुष को। ये वो दिव्य महापुरुष अच्युत दास लिख रहे हैं। छोटा सा अध्याय मगर बहुत ही गंभीरतम बातें इस अध्याय पर था, इसलिए मैं इसे वर्णन करने से पहले आपको समझाने के लिए उसके मूल तत्व को आपके सामने उपस्थापन किया कि आप प्रकृत में ये अर्थ को समझ पाए, ये अध्याय को। और ये बातें कोई मेरे मन से जोड़ जाड़ के नहीं है, ये अन्य स्थानों पर लिखा गया है। मैं मेरे पिछले एपिसोड्स पर ये सभी बातों को पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित वर्णन कर चुका हूँ, इसलिए इसे मेरे मनगढ़ंत गल्प मत सोच लेना। यही सार महाप्रेम वर्णन है वो महापुरुष और स्वयं भगवान के मध्य, जो मैं आप सभी को पढ़कर पुस्तक प्रमाण सहित सुना रहा हूँ और उसे समझा रहा हूँ, क्योंकि आप सभी पुस्तक भविष्यमालिका के नहीं पढ़े हो। पूर्वापर प्रसंग के साथ आपके सामने वर्णन कर रहा हूँ। और एक बात जाने से पहले, बहुत सारे समय समय पर कमेंट आते हैं कि मैं जो कमेंट किया वो डिलीट हो गया, आप डिलीट कर दिए हो। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मैं कोई भी कमेंट डिलीट नहीं करता।
बहुत रेयर कमेंट है जो मैं डिलीट करता हूँ, जो मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। और मेरे चैनल पर आकर कुछ लोग कुछ गलत कमेंट भी करते हैं जो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं डिलीट करता हूँ समय समय पर। मगर बहुत रेयर है। मैं कोई कमेंट डिलीट नहीं करता, आपको मैं ये बताता हूँ, इसीलिए निश्चिंत रहिए। और आप जो कमेंट करते हैं, आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप टॉपिक को लेकर कमेंट कीजिए, जो आप समझ पाए या कुछ समझ नहीं पाए उसे लेकर आप कमेंट कीजिए। मैं भी बहुत कमेंट पढ़ता हूँ, टॉपिक को लेकर कमेंट कीजिए, ये बहुत अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।